सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाएगी आप तक। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं टावर चौक पर, और टावर चौक से बस कुछ कदमों की दूरी पर है शिवाजी नगर का ये पुल, और इस पुल पर से हम आपको आज लेकर चलने वाले हैं जलगांव की वस्त्र नगरी पर। आपने स्वर्ण नगरी तो सुना ही होगा, दाल नगरी आपने सुना ही होगा, लेकिन अब जलगांव का नाम जो है वो वस्त्र नगरी होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि जलगांव में शायद महाराष्ट्र का पहला क्लॉथ का मॉल, ये जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को हम अभी साक्षात आपको दिखाएंगे कैसी बिल्डिंग्स है। ये आप पीछे देख पाएंगे सुरेश कलेक्शन की पिछली शॉप है पहले की, जो बहुत पुरानी सालों से यहाँ पर है, और अब ग्राहकों को और ज़्यादा अच्छी सेवा देने के लिए ये जो शॉप है इसका स्थलांतर हो चुका है छत्रपति शिवाजी नगर में। और हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से और कैसे वहाँ पहुँचा जाता है। ग्राहकों के लिए खास बात ये बताता चलूँ मैं कि जो भी कस्टमर्स यहाँ पर आया करते हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि नया पता क्या है या नई शॉप नया मॉल कहाँ है, तो ऐसे ग्राहकों के लिए यहाँ पर सुरेश कलेक्शन की ओर से ऑटो रिक्शा की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था की गई है, जो सिर्फ 4-5 मिनट में आपको नए मॉल पर ले जाएगा। अभी हम लोग चलेंगे और रास्ते पर दिखाएंगे कि किस तरीके से और कैसे नए मॉल में पहुंचा जाता है, कैसे हम वस्त्र नगरी जाएंगे। चलिए चलते हैं। बस ठीक इस पुल से जैसे ही नीचे उतरेंगे, राइट साइड में एक टर्न है, उस टर्न से जब आप चलेंगे तो सीधा पहुंचेंगे जलगांव के वस्त्र नगरी में। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से चलकर हम लोग वस्त्र नगरी पहुंचने वाले हैं। और ये यहाँ पर टर्न लेने के बाद सामने जो एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वही है वस्त्र नगरी, यानी सुरेश कलेक्शन का नया मॉल। वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं और चलकर हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस इतने बड़े मॉल में आखिर क्या क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र का कपड़ों का एकमात्र शोरूम है। चलते हैं और चलकर देखते हैं। अब हम आ चुके हैं जलगांव के वस्त्र नगरी में। ये भव्य इमारत जो आप देख रहे हैं, ये जलगांव की शान बताई जा रही है, क्योंकि इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा कपड़ों का मॉल जलगांव में अभी तक तो था ही नहीं। जलगांव तो छोड़िए,
कहा जाता है कि समूचे महाराष्ट्र भर में ऐसा सिर्फ कपड़ों का मॉल इतना बड़ा है ही नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि शहर से भले ही थोड़ी सी दूर है, हमको यहाँ आने पर जब हम हमारी बाइक से आ रहे थे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट 48 सेकंड लगे हैं यहाँ पर पहुंचने में। तो कुछ ज्यादा दूरी नहीं है टावर चौक से यहाँ तक आने में। साथ साथ यहाँ पर जो अंदर व्यवस्थाएं की गई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर जब आप बाजार में अपनी गाड़ी लेकर, कार लेकर निकलते हैं तो गाड़ी खड़ी कर कहाँ करना, ये एक बड़ी समस्या रहती है। लेकिन यहाँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक साथ 150 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकती है, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पर पार्किंग की। और इस जगह पर आपको खरीदारी करने के लिए आप जब आते हैं तो पूरे परिवार के लिए कपड़े यहाँ पर एक ही जगह पर मिलेंगे। क्या क्या चीजें यहाँ पर है ये हम आपको दिखाते हैं। सिर्फ ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि छोटे बच्चों के कपड़े और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स ये यहाँ पर नहीं मिलेंगे। कोई अगर ये सोचकर यहाँ पर आता है उसका समय व्यर्थ ना हो, इसके लिए हम ये जानकारी पहले ही दे दे रहे हैं। बाकी अंदर चलकर दिखाते हैं कि वस्त्रों का भंडार यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर आपको सामने लगे हुए दिखते हुए कपड़े इतने ज्यादा मिलेंगे जो आपको जलगांव में तो कहीं भी किसी भी शोरूम में नहीं मिलेंगे। चलिए चलते हैं अंदर। अब हम पहुंच चुके हैं मॉल के अंदर और यहाँ वस्त्र नगरी में मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लोर टू फ्लोर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चलूं कि ये मॉल इतना बड़ा, इतना शानदार बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय कोई भी क्लास यहाँ पर आ सकता है और सभी क्लास के लिए यहाँ पर कपड़े हैं। इसलिए किसी भी तरह की हिचक मत रखिए कि इतना बड़ा मॉल है तो हम कैसे जाएंगे या फिर हम वहां नहीं जा सकते। ये वस्त्र नगरी है, यहाँ पर राजा प्रजा सभी आ सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहले फ्लोर पे और यहाँ पर पहले फ्लोर पे शूटिंग शर्टिंग है। शूटिंग शर्टिंग जो यहाँ पर है वो 125 रुपए मीटर से लेकर 6000 रुपए पर मीटर तक का यहाँ पर शूटिंग शर्टिंग है, जिसमें रेमंड लिलन और सियाराम इन जैसे बड़े प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर आइए, जब आप स्वयं आएंगे यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं और कितनी सारी वैरायटी और क्वालिटी है। चलेंगे अब दूसरे फ्लोर पर। ये है वस्त्र नगरी का दूसरा फ्लोर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से भरपूर क्वालिटी में साड़ियाँ लगी हुई है। और ये जो साड़ियों का रेंज है यहाँ पर, ये 250 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की साड़ियाँ इस फ्लोर पर मिलेगी, सेकंड फ्लोर पर, जिसमें विशाल, लक्ष्मीपति वगैरह जो भी हैं वो क्वालिटीज की साड़ियाँ मिलेगी, ब्रांड की साड़ियाँ मिलेगी। आप यहाँ पर स्वयं आकर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा रहा है। ये जो आप साड़ियाँ देख रहे हैं, इसके बगल में जो पुतले खड़े किए गए हैं, ये पुतले को साड़ियाँ पहनाई गई है जो साड़ियाँ बगल के रैक में रखी गई है। दरअसल इसके पीछे एक थीम है कि अगर एक सेल्समैन है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी साड़ियाँ आपको बता सकता है, 10, 5, 15, इससे ज्यादा वो देखने में, बताने में थक जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुतले लगाए गए हैं जो कि साड़ियाँ पहनी हुई हैं वहां पर, और उसी की डिजाइन जो है वो बगल में वहां पर रखी हुई है। आप अपने हाथों से लीजिए यहाँ पर और कैश काउंटर पर जाकर कैश करवा लीजिए। बहुत ही आसान और जल्दी से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। सुरेश कलेक्शन और क्रिएशन, इसकी वस्त्र नगरी में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको तीसरी मंजिल पर आने के बाद साड़ी का एक और फ्लोर मिलता है। और यहाँ पर साड़ियाँ जो है वो 2000 से लेकर 50,000 रुपए तक कीमत की आपको मिलेगी और तरह तरह की वेराइटीज मिलेगी। यहाँ पर जो स्टेचू लगे हुए हैं वहाँ सारी साड़ियों का जो डिजाइन है वो उनको पहनाया गया है और उसके ही ठीक बगल में समूचे तरह तरह की साड़ियाँ रखी हुई है अलग अलग कलर्स की। यहाँ पर पैटर्नी वर्क, सिल्क, कांजीवरम, तरह तरह की साड़ियाँ आपको मिलेगी। जरूर आइए और देखिए कि यहाँ पर आपके चॉइस की साड़ी है। अब हम पहुंचे हैं वस्त्र नगरी के चौथे मंजिल पर यानी 4th फ्लोर पर, और यहाँ पर आपको घाघरा ओढ़नी देखने के लिए मिलेगी, वो भी 1500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की। वैरायटीज बहुत अच्छी है
सभी को मन में भा जाए ऐसी चीजें यहाँ पर है। सभी के बजट में आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका जितना बजट हो वो सामान यहाँ पर मिलेगा। और खासियत यही है कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, ये न कोई भी सोचे कि बड़ा मॉल है तो हम कैसे जाएंगे। मध्यम वर्गीय से लेकर उच्च वर्गीय व्यक्ति तक, परिवार तक यहाँ पर कोई भी आ सकता है और खरीदारी कर सकता है। तो देखते हैं आप कब आते हैं। यहाँ पर वन पीस, गाउन, घाघरा, ओढ़नी, बहुत सारी वैरायटीज आपको मिलेगी। और सुरेश कलेक्शन क्रिएशन, ये जो पहली दुकान थी नवी पेठ में, वहां पर जब आप आते हैं तो वहां से आपको यहाँ नए वस्त्र नगरी तक लाने के लिए बाकायदा आपको वाहन की व्यवस्था की गई है। आप वहां पर पहुंचिए, आपको इस नए वस्त्र नगरी में वहां से यहाँ तक ले जाया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, मुफ्त, किसी भी तरह का आपका कोई भी खर्च नहीं आएगा। और सिर्फ 5 मिनट से भी कम की दूरी है, जैसा कि मैंने बताया था। इस वक्त अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 5th फ्लोर पर, जहाँ पर मेंस रेडीमेड वेयर्स जो है वो मिलेंगे। और यहाँ पर आने के बाद मुझे खुद में यकीन नहीं हो पा रहा है कि इतनी सारी वैरायटीज मुझे देखने के लिए मिल रही है, वो भी एक साथ। और खासियत ये है यहाँ की वस्त्र नगरी की, फिर से, कि सभी के लिए प्रोडक्ट है यहाँ पर। सस्ता, महंगा, लोग ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी शॉप है तो हम कैसे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको 299 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक की टी शर्ट्स मिल पाएगी, 499 रुपए से 6000 रुपए तक की शर्ट मिल पाएगी। ट्राउजर्स आपको 599 रुपए से 6000 रुपए तक मिल पाएंगे। जींस आपको 799 रुपए से 6000 रुपए तक मिल पाएगी। और पार्टी वियर शर्ट्स जो है वो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी में है। तो आप लोग आइए और आने के बाद एक बार देखिए कि किस तरीके से और यहाँ क्या क्या जो वियर्स हैं आप लोग परिधान कर सकते हैं, ऐसा क्या है यहाँ। और अब आखिरकार हम आ चुके हैं 6ठे फ्लोर पर, 6th फ्लोर पर वस्त्र नगरी के। वस्त्र नगरी में आप जब आएंगे तो आपको समूचे फ्लोर पर विजिट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ समूचे फ्लोर पर अगर आप विजिट नहीं करते हैं तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो चूक ही जाएंगे। 6ठे फ्लोर पर यहाँ पर एथेनिक वियर्स है, यानी कि शादी विवाह में लगने वाले जो भी कपड़े होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हल्दी का कार्यक्रम हो, बारात का कार्यक्रम हो, या फिर विदाई का कार्यक्रम हो, आप फेरे ले रहे हो, जो भी कपड़े लगते हैं यहाँ पर सभी सारे कपड़े मौजूद हैं। और वैरायटीज बहुत सारी यहाँ पर, मान्यवर से लेकर जो कुछ भी आपको चाहिए वो यहाँ पर क्वालिटी मिलेगी, वो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। और जो कुछ भी है वो रीजनेबल रेट्स में। मैं आपको पहले भी बता चुका था, वस्त्र नगरी नाम जरूर है, लेकिन सिर्फ ये राजा के लिए नहीं, ये समूची प्रजा के लिए है। कोई भी यहाँ पर आए तो खाली हाथ नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ के संचालक माना करते हैं। चलिए अब मिलते हैं इस वस्त्र नगरी के महाराज, यानी सुरेश कलेक्शन के संचालक मुकेश जी हसवानी से। आप सभी लोग इनको बहुत सालों से जानते ही हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि शहर से दूर यहाँ पर इतना बड़ा प्रतिष्ठान वस्त्र नगरी करने का रीजन क्या था। मुकेश भाई, सबसे पहले तो आपको इतने बड़े इस मॉल के लिए बधाइयाँ। बहुत अच्छी जगह लगी, बहुत अच्छा है, और मतलब जो प्रतिसाद है वो भी मिलेगा। मुझे इससे ये बताइए कि आप शहर से बाहर क्यों हैं इधर। ये हम लोग शहर से बाहर आप बोल रहे हैं, लेकिन ये शहर में ही है। अगर आप टावर चौक से आएंगे, जो मार्केट एरिया है, वहाँ से अगर आप शिवाजी नगर का फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं तो हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये शहर से बाहर है। सर, बाकी जो बाहर गांव से लोग आते हैं वो कैसे कनेक्ट करेंगे आपको? अभी बाहर गांव से जो आएंगे तो हमारे स्पॉट से लगभग अभी 4 लेन भी 5 मिनट के नियर बाय बन रहा है। जो भी अमरनेर से, पारोला से, धुलिया से इस तरफ आएगा, वो पालदी से बाईपास होके इसी 4 लेन से क्रॉस होके भूसावल की तरफ जाता है। तो मेन रिंग रोड से ये कनेक्टिविटी इसकी ईजी है, उलट इंटीरियर की। ओके, तो यहाँ पर पार्किंग की कैसी व्यवस्था है आपकी? यहाँ पे अपना जो है लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का पार्किंग है, जिसमें मिनिमम 30 से 40 4 व्हीलर और 200 2 व्हीलर पार्किंग, इतनी स्पेस अपन ने पार्किंग को दी है, जो कि मार्केट एरिया में इस पार्किंग की बहुत समस्या है। मुकेश भाई, एक और चीज जो मेरे मन में है कि आपने इतना बड़ा मॉल तो बनाया, बच्चों को और लेडीज के जो वियर्स रहते रेडीमेड, उसको क्यों इग्नोर किया? इन फ्यूचर में एक्चुअल में हमारा बच्चों का और पंजाबी ड्रेस वगैरह का वो प्लानिंग में है, क्योंकि इसमें जो साड़ीज, लहंगा, शूटिंग शूटिंग मेंस वेयर में, इसमें भी इतने ऑप्शन हैं, तो उसको मेंटेन करना पहले जरूरी था। और एक बार ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हम उस पर भी जरूर फोकस करेंगे। मुकेश भाई, अभी जैसे नीचे शूटिंग शूटिंग थी, तो टेलरिंग वगैरह की क्या
हाँ, टेलरिंग का भी हमने डिपार्टमेंट चालू किया है, तो टेलरिंग की सुविधा भी हमने रखी हुई है। ये थे इस नगरी के राजा मुकेश भाई, और इन्होंने जानकारियां दी कि किस तरीके से और क्यों ये शहर से बाहर आए। एक्चुअल में शहर से बाहर नहीं है, मैं खुद आया 3.5 मिनट में, आप लोग भी आ सकते हैं और एक बार जरूर आकर देखिए। जब आएंगे तभी आप देख पाएंगे कि आखिरकार इस नगरी का राज क्या है। यहाँ पर आपको ब्लेजर 1999 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का मिल जाएगा। यहाँ पर शेरवानी आपको 3,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की मिल जाएगी, और कुर्ता पैजामा 499 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक मिल जाएगा। इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पर सब कुछ और सभी के लिए है। खास बात आपको और बताते चलो कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 5 मंजिल चढ़ना और उतरना भी पड़ेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 लिफ्ट है, एक लिफ्ट में 15 लोग एक साथ ऊपर नीचे आ जा सकते हैं यहाँ पर। और लिफ्ट जो है वो भी इम्पोर्टेड है, बीमार होने से पहले ही 1 दिन 2 दिन पहले ही बता देती है कि मुझे क्या बीमारी होने वाली है, इसलिए उस बीमारी का सॉल्यूशन भी तुरंत हो जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक है उसके अंदर। जो जानकारी मिली है वो तो ये है कि जब ये बीमार होती है तो अपने इंजीनियर को खुद ही मैसेज कर देती है, SMS करके बता देती है कि मुझे ये बीमारी होने वाली है। वस्त्र नगरी में हर फ्लोर पर एक कैश काउंटर है और सबसे नीचे बहुत सारे कैश काउंटर है, जहां पर आप चाहें तो अगर आप जिस फ्लोर पर खरीदारी कर रहे हैं वहीं पर आप अपना कैश दे सकते हैं और सामान ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी बिलिंग्स एक जगह पर एक साथ हो तो आप सबसे नीचे जाकर वहां पर कैश काउंटर पर कैश दे सकते हैं और अपना सामान ले सकते हैं। कुल मिलाकर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस वस्त्र नगरी में जरूर आइए। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशंस, जिसको आपने प्यार दिया है इतने सालों से, और आप ही के प्यार की वजह से सुरेश कलेक्शन और क्रिएशन यहाँ तक पहुंच पाया है, इस अच्छे मुकाम तक पहुंच पाया है। तो अपना आशीर्वाद देने के लिए फिर से यहाँ पर नए प्रतिष्ठान पर जरूर आइए। जगह बदली है, और अगर आपको यहाँ तक आना है तो सबसे आसान तरीका है टावर चौक के करीब जो पुरानी शॉप है सुरेश कलेक्शन की, वहां पे जाइए। वहां से आपको कोई भी ऑटो वाला, इनका ही ऑटो वाला, आपको वहां से लेगा और छोड़ देगा। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट आए तो आप जब शिवाजी नगर का, छत्रपति शिवाजी नगर का पुल आप जब चढ़ते हैं तो जगह जगह पर डायरेक्शंस लगे हुए हैं, और आप यहाँ जब आप आएंगे तो आपको काफी समय लगेगा, और आपका समय अगर बचाना है तो आप सारी चीजें सोच कर आइए कि आपको लेना क्या क्या है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ आए तो खुद ही कंफ्यूज होते जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है जो आपको वाकई में कंफ्यूज कर सकती है। एक से एक बढ़िया सामान, बढ़िया पहनने के पहनावे, सब कुछ आपको मिलेगा वस्त्र नगरी में। तो जरूर आइए सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन की वस्त्र नगरी। अपने सहयोगी जकी अहमद के साथ मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।